नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल बिहार उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज जो है वो आज हमारा चर्चा का विषय जो है वो क्या है, तो आप सभी लोगों को पता होगा, इन्फॉर्मेशन सब तक जो है वो पहुंच गई होगी, क्योंकि कल ही इसके ऊपर एक सेशन भी किया जा चुका है और शॉर्ट के जरिए जो है वो सर ने आप तक इन्फॉर्मेशन भी कम्युनिकेट करी थी कि बिहार पुलिस चालक सिपाही 2025 की भर्ती हमारे सामने आ चुकी है। और अगर इसी बिहार पुलिस चालक सिपाही की भर्ती में हमें सिलेक्शन चाहिए तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारे दिमाग में जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि आखिरकार सिलेबस और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो यहाँ पर क्या होंगे। तो पहले हम सब लोग इसके बारे में जो है वो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सभी को हम लोगों को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान यहाँ पर रखना है कि चयन के लिए जो परीक्षा संरचना है वो इसमें कैसी जो है वो तैयार की गई है। तो यहाँ पर हम सभी लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन होगा है ना, वो सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम देने से नहीं होगा, बल्कि इसमें सिलेक्शन के कुछ स्टेप्स जो है वो यहाँ पर आपको क्या किए गए हैं, बताए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इन रिक्तियों के लिए चयन या भर्ती की प्रक्रिया जो है वही भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। यानी अभ्यर्थी जो है वो अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता को क्या करेंगे, अंकित करेंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बच्चों आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, और ये रिटन एग्जामिनेशन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसका सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम जो है वो भी हमारे सामने जो है वो यहाँ पर है, जिसमें आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि विज्ञापन के लिए जो आवेदन है उनके आधार पर एक से अधिक पालियों में यानी एक से ज्यादा शिफ्ट में ये एग्जाम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसके लिए पाठ्यक्रम भी इन्होंने डिसाइड कर दिया है। पाठ्यक्रम में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको याद रखना है कि जीके प्लस जो करंट अफेयर्स है इससे रिलेटेड 60% क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं। यानी टोटल जो प्रश्न है उस प्रश्न में से 60% जो वेटेज रहने वाला है वो वेटेज यहाँ पर जीके और करंट अफेयर्स का रहने वाला है। तो देखो, वैसे अगर हम लोग जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जहां पर ये हमसे नहीं पूछा जाता। तो अगर आप एक कंपटीशन एस्पिरेंट हैं, अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को ये दो सब्जेक्ट अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में यहाँ पर रखने पड़ेंगे, तभी जाकर जो है वो आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्लियर यहाँ पर कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है कि 40% जो यहाँ पर वेटेज है वो 40% वेटेज आपका रहेगा किसका, मोटर अधिनियम का। अब देखो, चालक सिपाही यहाँ पर जो है वो आपको बना रहे हैं, है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं मोटर अधिनियम के बारे में जो जानकारियां हैं वो जानकारियां हम लोगों को पता ही होनी चाहिए। उससे संबंधित जो भी नियमावली है, उसमें जो संशोधित नियम सरकार ने हाल ही में करे हैं, उन सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपके पास होगी। यातायात के चिन्ह हो गए, संकेतों से संबंधित प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। अलग अलग जो गाड़ियां होती हैं, जीप होती है, बस होती है, उनमें पार्ट और पुर्जे कैसे होते हैं, लुब्रिकेशन कैसे जो है वो काम करता है, उनका रखरखाव कैसे किया जाता है, ऐसे सभी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आप लोगों के पास होंगे। और 20% जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने मोटर वाहनों से संबंधित होंगे कि आप व्हीकल के बारे में कितना जानते हैं। जीप चला तो रहे हो, लेकिन जीप कैसे बनती है, जीप में कौन कौन से पार्ट्स जो है वो पार्ट्स लगते हैं, जीप का रखरखाव कैसे किया जाता है, क्या ये सारी चीजें भी आप लोगों को पता है क्या। तो इस तरीके से जो है वो इन्होंने सिलेबस को यहाँ पर डिजाइन किया है, जिसमें 60% वेटेज जो है वो जीके और करंट अफेयर्स का रहने वाला है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि 40% वेटेज जो है वो मोटर अधिनियम का रहेगा और 20% वेटेज जो है वो मोटर वाहनों से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है, उस सामान्य ज्ञान से संबंधित यहाँ पर आप लोगों से क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैम ये रिटन एग्जामिनेशन जो है वो कितने मार्क्स का होगा, तो आपको याद रखना है 100 मार्क्स का ही होगा। तो 60 क्वेश्चन जीके करंट अफेयर्स में से आएंगे, 40 क्वेश्चन मोटर अधिनियम में से यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और उसमें 40% में जो 20% वेटेज आपका रहेगा वो मोटर वाहनों से संबंधित जानकारी के आधार पर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, अगर आप इसका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखना चाहते हैं या कंप्लीट नोटिफिकेशन आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर csbc.bihar.government.in वेबसाइट पर यहाँ पर जा सकते हैं। टाइमिंग आवर्स अगर आप लोगों से पूछा जाए एग्जाम का तो आपके पास 2 घंटे होंगे और इन 2 घंटे में ये 100 प्रश्न जो हैं वो 100 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ओएमआर शीट पर ही आपको क्या करना है, आंसर जो है वो आंसर देना है और इसकी एक जो प्रति है वो भी आप लोगों को यहाँ पर जो है वो क्या की जाएगी, दी जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है वो ये है कि ठीक है मैम 100 नंबर का पेपर हमारे सामने हो गया, लेकिन इस 100 नंबर में
न्यूनतम अर्हता जो है वो न्यूनतम अर्हता यहाँ पर कितनी होने वाली है, ठीक है, यानी हम लोगों को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की यहाँ पर जो है वो कितनी जरूरत पड़ने वाली है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर चर्चा करेंगे कि 100 में से कितने प्रतिशत अंक हमें लाने पड़ेंगे और क्या सभी कैटेगरीज के लिए वो जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स यहाँ पर जो है वो सेम होने वाले हैं या फिर नहीं, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर जो है वो एक पॉइंट हमारे सामने लिखा हुआ है ना, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके और आप लोगों को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दिखा देती हूँ। और इस पॉइंट में जो है वो पॉइंट में हमारे सामने क्लियर है कि गैर आरक्षित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, यानी अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपको न्यूनतम अर्हता जो है यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो है आपके 40%, ठीक है। आपको 100 में से 40 नंबर लाना जरूरी है, अगर आप 40 नंबर नहीं ला पाए तो आप इस वैकेंसी से जो है वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई यहाँ पर हो जाएंगे। सेकंड चीज आप सभी लोगों को याद रखना है कि जितने भी पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 36.5% न्यूनतम अर्हता है, जो पिछड़ा वर्ग एनेक्स्चर 1 है उनके लिए 34% है, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अब महिला वर्ग में आपको ध्यान रखना है महिला वर्ग में कोई कैटेगरी नहीं है, आप चाहे जनरल कैटेगरी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, महिला वर्ग के लिए जो न्यूनतम अर्हतांक है वो कितने रहेंगे, वो 32% यहाँ पर रहने वाले हैं। और आप सभी को याद रखना है कि अगर इतने मार्क्स जो है वो मार्क्स हम नहीं ला पाए तो हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप सबसे बड़ी चीज जो है वो चीज है कि मैम लिखित परीक्षा के बाद क्या होने वाला है, तो आप सब लोगों को पता है कि सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद जो है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसके बाद जो है वो उसके बाद कहीं ना कहीं ड्राइविंग टेस्ट आपका यहाँ पर होने वाला है और लास्ट में जो है वो लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो वैकेंसी है ना, वैकेंसी हमारे पास जितने लोगों के हैं उसके 5 गुना अभ्यर्थी जो है ना, मतलब 5 टाइम्स जो कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए यानी शारीरिक दक्षता के लिए आगे जो है वो भेजा जाएगा और उसमें जितने लोग सेलेक्ट होंगे उनके आधार पर जो है उनका ड्राइविंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हम लोग बिहार चालक वाहन जो है उसी बिहार वाहन चालक परीक्षा 2025 की बात कर रहे हैं, जिसमें सिलेबस क्या रहने वाला है और इस सिलेबस के साथ साथ ही जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके कितने रहने वाले हैं, इन 2 मुद्दों पे आज इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले थे। तो आई थिंक आपका हर डाउट जो है वो यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आप अपना लक्ष्य ये मान के चलो कि मुझे 40% मार्क्स तो लाने लाने, और आप सब लोगों को पता है कि 5 गुना अभ्यर्थी हैं, तो 5 गुना अभ्यर्थी में अगर 40 से बहुत ज्यादा वाले बच्चों तक भी आ रहे होंगे तो फिर वहां पर कट ऑफ के आधार पर मेरिट निकाली जाएगी और तब 5 गुना विद्यार्थियों को आगे भेजा जाएगा। तो हमें तो कोशिश ये करनी है कि हम 100 में से मैक्सिमम नंबर जो है वो यहाँ पर लेकर आ सके। और इसी बिहार वाहन चालक परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़े रह सकते हैं हमारे चैनल बिहार उत्कर्ष से, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जाते जाते सेशन को शेयर जरूर करके जाइएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिल सके। धन्यवाद बच्चों।